नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर थे। चूंकि कन्नौज उनका लोकसभा क्षेत्र है, लिहाजा वहां बहुत सारे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। जब वो कार्यक्रमों से फ्री हुए तो उसके बाद आज जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ की जमकर मौज ली। उन्होंने मुख्यमंत्री पर ऐसे कटाक्ष किए जिससे वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। असल में अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में जो अव्यवस्था हो रही है या कुंभ में जो दिल्ली से लेकर के प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, वो अव्यवस्थित चीजें जो वहां रही हैं, ये उसका नतीजा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि असल में मुख्यमंत्री जी केवल रील देखने में अपना समय गुजार रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं। आप भी इस बात को समझते हैं कि रील देखने का क्या तात्पर्य है और अखिलेश यादव किस लहजे में ये बात कह रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि वो रील देखने में व्यस्त हैं और ये जो डबल इंजन सरकार का ये जो दंभ भरते हैं ना, असल में ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि ये डबल ब्लंडर की सरकार है। आज अखिलेश यादव पूरे मूड में थे। उन्होंने सरकार की जमकर चुटकी ले ली। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर कटाक्ष किए। अखिलेश यादव के इस पूरे बयान को आपको सुनना चाहिए और किस तरह उन्होंने वहां पर मौजूद पत्रकारों के साथ लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया, ये भी आपको देखना चाहिए। और इसके बाद जब लौटेंगे तब इसी कुंभ की अव्यवस्था पर अखिलेश यादव के एक और ट्वीट का जिक्र करेंगे, वो भी खबर आपको बताएंगे। पहले आप अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए। मुख्यमंत्री जी कुंभ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल समय गुजार रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि रील्स देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पे समय गुजार रहे हैं। तो सुना आपने। इसके अलावा कुंभ में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, प्रयागराज में एक मामला पेश आया। वहां से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन को रवाना किया गया प्रयागराज से। लोकल गाड़ी थी, वो सबको पता था कि ये दिल्ली तक जा नहीं पाएगी। बावजूद इसके वहां पर लोगों से ये कहा गया कि आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, ये आपको दिल्ली तक लेकर जाएगी और आप उस बीच में जहां उतरना चाहे वहां उतर सकते। लेकिन ये गाड़ी प्रयागराज से तो चली, लेकिन ये कानपुर आकर रुक गई। कानपुर में आने के बाद लोगों से जबरन इस ट्रेन को खाली करने के लिए कहा गया। लोगों से कहा गया कि आप इस ट्रेन से उतर जाइए, अब ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। ये बात वहां मौजूद एक यात्री ने एक वीडियो बनाया और उसको अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। वो आदमी कितना गुस्से में है, ये बात आपको सुननी चाहिए। आप उस व्यक्ति के पूरे इस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबको बुरी तरह लताड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बदतमीजी, जो कुंभ से लोग नहा करके आ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन से लोकल ट्रेन बता करके दिल्ली की और उस ट्रेन को ला करके जो है कानपुर रोक दिया गया है और सवारियों से कह दिया गया कि आप यहीं पे उतर जाइए, अब दिल्ली के लिए ये गाड़ी नहीं जाएगी। कितना बड़ा धोखा है पब्लिक के साथ, कितना बड़ा धोखा। अरे जाग जाओ, जाग जाओ, अरे जाग लो। इतनी बेईमानी पे उतर रहे हो तुम, हैं? अरे मोदी शर्म कर, अरे मोदी शर्म कर, अरे योगी शर्म कर। पब्लिक के साथ इतना बड़ा धोखा, प्रशासन को इस तरह की घुट्टियां दे रखी हैं। ये देखिए, ये देखो पब्लिक देखिए कितनी परेशान है यहाँ। ये देखिए, ये ट्रेन खड़ी है, ट्रेन को भेजा गया कि ये दिल्ली जाएगी और इसको ला करके कानपुर रोक दिया गया। तो सुन लिया आपने कुंभ को लेकर के किस तरीके की अव्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है। और अखिलेश यादव भी लगातार कुंभ के मामले को लेकर मीडिया से जब भी बात कर रहे हैं, वो कुंभ की अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुंभ में कोई बहुत बड़े राजनीतिक लाभ या बहुत बड़े उद्योगों की नजर से चीजों को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कुंभ एक धार्मिक स्थल है। प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है और वहां पर व्यापार नहीं हो सकता। इस तरीके की चीजें अखिलेश यादव लगातार मीडिया से बात करके कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुंभ के राजनीतिक आयोजन से सरकार को बचना चाहिए था। इसके अलावा बजट सत्र की शुरुआत को लेकर के भी अखिलेश यादव अपने विधायकों को ये नसीहत दे चुके हैं कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ कुंभ को लेकर जबरदस्त तरीके से आपको माहौल बनाना। ठीक वैसे ही जैसे मैंने संसद में, पार्लियामेंट में कुंभ को लेकर के केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने
आज अपने विधायकों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव मिल्कीपुर चुनाव और वहां पर हुई बेईमानी को लेकर के भी बहुत खुलकर बात कहने लगे। आज अखिलेश यादव ने कन्नौज में इस बात को कहा कि आप एक सीट पर तो 420 कर सकते हैं, लेकिन 403 सीटों पर आपकी 420 नहीं चली। अखिलेश यादव लगातार मिल्कीपुर के चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार को घेर रहे हैं। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मिल्कीपुर के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वहां पर संगठित रूप से लूट की गई है, वहां पर सरकार ने जमकर बेईमानी की। अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि इस मुद्दे को जनता के दिलो दिमाग में ताजा रखना बहुत जरूरी है। कुंभ के मामले को भी इसी तरह अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं। वो सदन में होते हैं तब भी कहते हैं, वो सड़क पर होते हैं तब भी कहते हैं। कुंभ को लेकर के अखिलेश यादव ने आज एक और बात कही, वो भी आपको सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ और 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है, ये बात किसने कही है, ये कहां से जस्टिफाई हो रही है। उन्होंने कहा सरकार सिर्फ कुंभ में अपने महाआयोजन को दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने कुंभ में महाकुंभ अल्फाज को जोड़ा और वो महाकुंभ बना। अखिलेश यादव बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे थे। सरकार को घेरने का अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो कुंभ हो, चाहे फिर वो चुनाव के नतीजे हों, उनमें सरकार की तरफ का रवैया अखिलेश यादव उन पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इन मुद्दों का जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कन्नौज हो या लखनऊ, दिल्ली हो या कोई और इलाका, अखिलेश यादव को जहां मौका मिल रहा है वो सरकार को जमकर घेर रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके जो राय या विचार हो आप उन्हें भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।